नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। मोदी कैबिनेट में हुआ विस्तार, 43 नए मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ। उत्तर प्रदेश के 7 और गुजरात से 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम, साथ ही 11 पुराने मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। उत्तराखंड सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन के मानकों में बदलाव किया है। अब 58 साल से अधिक आयु के शिक्षक इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। वहीं शिक्षकों के पुरस्कार के लिए कम से कम 10 साल और प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक के लिए कम से कम 15 साल की सेवा अनिवार्य होगी। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक को बरकरार रखा है। साथ ही हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाए। भारत की आक्रामक युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ICC के बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुई हैं। शेफाली के अलावा ऑलराउंडर स्नेह राणा का नाम भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली सरकार ने अंबेडकर विश्वविद्यालय में उन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि विश्वविद्यालय ने छात्रा पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। नरेंद्र मोदी कैबिनेट से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्रताप सारंगी, सदानंद गौड़, रमेश पोखरियाल निशंक, देबाश्री चौधरी, संतोष गंगवार, थापर चंद गहलोत, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो और रतन लाल कटारिया सहित दर्जन भर मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अभिनेत्री श्वेता तिवारी एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका आरोप है कि श्वेता अदालत को जानकारी दिए बिना ही शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका चली गई थी। अब श्वेता को इस मामले पर जवाब अदालत को देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चीन को मलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए 70 साल तक प्रयास करना पड़ा था। चीन में सालाना 1940 के दशक से संक्रामक बीमारी के 3 करोड़ मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिस कौशिक चंदा ने न्यायपालिका की छवि खराब करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज ने कहा उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम को कोरोना के प्रभावित वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। स्वामी रामदेव के एक बार फिर एलोपैथी इलाज को लेकर डॉक्टरों पर तंज कसा है। उन्होंने एक समारोह में एक बार फिर एलोपैथी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि डॉक्टर को जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका सिलेबस देश का ड्रग माफिया तैयार करता है, जिसको एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं। ओलंपिक में 1948 और 1952 की गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम का हिस्सा रहे दिग्गज खिलाड़ी केशव दत्त का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। दत्त ने कोलकाता के संतोषपुर में स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निमोम्बर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और NCP प्रमुख शरद पवार ने दिलीप कुमार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में मुगल आजम ही पहली और आखिरी फिल्म देखी थी। उद्धव ठाकरे के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे पहुंचे। वहीं शरद पवार के साथ कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली वृंदावन क्षेत्र में मंगलवार की रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इसके बाद करीब 1 घंटे तक दोनों युवकों के ऊपर से कई वाहन गुजर गए। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बताया जा रहा है कि दोनों शव क्षत-विक्षत हालत में थे। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हरिद्वार भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक सुपर रैपिड गन माउंटिंग का निर्माण करने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ओर से भेल को 2 गन बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। इटली की LDM कंपनी की तकनीक की मदद से ये गन का निर्माण किया जाएगा। चिराग पासवान ने कैबिनेट विस्तार में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। चिराग ने ट्वीट कर कहा है कि पारस को तो पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। चुनाव के लिए इसलिए पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में वांछित 2 लाख के इनामी डकैत अजय कालिया को
यूपीएसटीएफ की टीम ने नोएडा में ढेर कर दिया। अजय पर मथुरा पे 1 लाख, अलीगढ़ और पलवल में 50-50 हज़ार और बदायूं जिले में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अभिनेता दिलीप कुमार ने आज 98 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। आज शाम 5 बजे मुंबई के सांताक्रूज कब्रिस्तान में उनको राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दिलीप कुमार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सहित बॉलीवुड के कई सितारे भी पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार के निधन की खबर से दुखी हूं। मैं SKMTH के प्रोजेक्ट के शुरू होने के दौरान फंड जुटाने के लिए उनकी ओर से दिए गए समय के लिए उनकी उदारता को नहीं भूल सकता। इमरान खान ने आगे कहा कि मेरी पीढ़ी के लिए दिलीप कुमार बेहद प्रतिभाशाली एक्टर थे। गोवा मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों के 5,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दी है। कोविड-19 महामारी के चलते जिन आजीविका खोनी पड़ी थी उनको ये रकम दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि इस योजना के दायरे में 25,000 से 30,000 लोग शामिल होंगे जिनकी आजीविका महामारी से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा एक साधारण फॉर्म में फॉर्म भरने के बाद उन्हें 5,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई। पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की 89 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर है। इसके साथ ही देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो देश विदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।